पिक्चर चालू करो बे। देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है? हमारे भगवान नरेंद्र मोदी। मोदी जी कैसे हो गए? बताइए, सबसे पहले आते के साथ उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई 2014 में। ये तो उनका सबसे बड़ा काम है। उसके बाद देखिए, उनका मेक इन इंडिया फेल हो गया, बेटी बचाओ फेल हो गया, जनधन योजना फेल हो गया, उसके बाद डॉलर डूब गया, कुछ नहीं बचा रुपया डॉलर के मुकाबले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मतलब इतना गुड़ गोबर करने के बाद भी कोई आदमी प्रधानमंत्री है तो उसको आप सफल प्रधानमंत्री नहीं कहिएगा। मजा आया। बात नहीं, बताइए ना, आप नहीं कहिएगा। नहीं, बात तो आप ठीक है कह रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का बात मत कीजिएगा। नहीं वो काहे पूछेंगे, बाकी जनता तो जानवे करता है वोट। हाँ तो जान। गजब टूबीबाज आदमी। लेकिन एक सेकंड, सर आप बीजेपी का सपोर्टर है या कांग्रेस का? देखो भाई, मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैं नहीं मानता। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। वो क्यों? कांग्रेस ने 70 साल लगा दी देश को लूटने में, और बीजेपी को देखो 11 साल में लूट लाट के बराबर। कहाँ के रहने वाले सर? हम कहाँ के लगते हो आप? क्या लगता है आपको? मैं जो सोच रहा हूँ उत्तराखंड के। सही पकड़े आप। ये नहीं, ये जो बिष्ट लिखा था ना। हाँ नाम। हमारे मुख्यमंत्री भी बिष्ट हैं। आदित्यनाथ। हाँ। आप यूपी वाले हो? हाँ। बढ़िया बढ़िया। भाई हमारा मुख्यमंत्री भाई एक ग्रेट का है। ऐसा अगर हो जाए नेता ना, तुम्हारा देश अभी जो अमेरिका तो पैर छुएगा। और अभी भी ये मत समझो, हमारा देश अमेरिका चाइना क्या है, कुछ नहीं है हमारे सामने। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि वो जितना वो अपनी इकोनॉमी दिखाते हैं ना, हमारे वाले छुपा के रखते हैं। सुबह शाम रात दिन फेंकने वाले ने जिंदगी में एक बार ही सच बोला था कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ईरान अब क्या करे कि वो युद्ध जीत जाए। अभी पता चलेगा। देखो, इसके लिए एक ही चीज है कि ईरान युद्ध जीत सकता है। ईरान को चाहिए कि वो भारत से मदद मांगे, वो भारत से कहे कि हमारी मदद करो। और भारत को ऐसा नहीं कि हथियार देना है, जेट देना है, फाइटर जेट देना है, विमान देना है, ऐसा कुछ नहीं। भारत बस अपना गोदी मीडिया ईरान भेज दे। मैं दावा करता हूं कि गोदी मीडिया रातों रात ईरान को युद्ध जितवा देगा, और न सिर्फ युद्ध जितवा देगा बल्कि इजराइल और अमेरिका पे कब्जा भी करवा देगा। इजराइल जाकर लौंडा डांस करना और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करना, इससे अच्छा है ईरान के तरह मौत को गले लगा लेना चाहिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर बोला कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। पीछे से किसी ने बोला, हम मत बताना नहीं, ये वो भी बेच देंगे। तो नेताजी, आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किए हैं। वाह मोदी जी वाह। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया है, तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अंधभक्त प्रो मैक्स। तो नेताजी, इसका फीचर्स के बारे में बताइए। हे अंधभक्त, देश हमारा कब आजाद हुआ था? 2014 में। अच्छा बात नहीं है। हे अनभक्त, विश्व गुरु किस देश को कहा जाता है? भारत को। हे अनभक्त, बैटरी लो बैटरी। अरे इसको क्या हो गया? अरे गोबर लगी, क्या हो गया? गोबर लगी। यार तुम लोग को पता है इजराइल इज देयर फादरलैंड? नहीं। अरे यार, तुम लोग इजराइल को पापा क्यों मानते हो? हम तो नहीं मानते। अरे यार, ईरान जिस हिसाब से इजराइल पे हमला कर रहा है, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं अनभक्तों की माँ विधवा ना हो जाए। गाय हमारी माता है, इजराइल काट कर खाता है, फिर भी मोदी इसको अपना फादरलैंड बताता है। वंदे मातरम, अंधभक्त बेशरम। सुनो,
अब हमको इजराइल पप्पा की भी जय बोलना पड़ेगा? जब मोदी जी ने ही कह दिया इजराइल हमारा फादरलैंड है, तो बोलना नहीं पड़ेगा इजराइल पप्पा की जय? कैसे बोलना पड़ेगा भाई, फादरलैंड है वो। जब इंडिया हमारा मदरलैंड है और इंडिया को हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो इजराइल हो गया फादरलैंड, तो बोलना नहीं पड़ेगा इजराइल पप्पा की जय? पागल वागल हो क्या? गलत तरीके से क्यों ले जा रही हो इसको? तुम पागल हो, मोदी जी ने बोला है भाई, मोदी जी ने बोला है, तुम तो मानेंगे यही। तुम पहले बात समझो इसको। अच्छा। इंडिया क्या है? बैगन। इंडिया हो गया हमारा मदरलैंड। मदरलैंड मतलब यहाँ पे हम माँ को बहुत वैल्यू देते हैं, औरतों को देवी मानते हैं, औरत के नाम पे ही लैंड होता है। तुम्हारे घर में जो जमीन होगा हमारे माँ बाप के, माँ के नाम पे होता है, बाप के नहीं। दादी के नाम पे होगा, दादा के नहीं। मदरलैंड है, हम किसी को बताते हैं हम किस मदरलैंड से आए हैं। ठीक है, समझ गया। मदर को हम वैल्यू देते हैं, औरतों को बहुत वैल्यू देते हैं। अच्छा। और ये इजराइल में नहीं देते, इजराइल वाले अपने आप को फादर को वैल्यू देते हैं। वहाँ पे सबके बाप के नाम पे जमीन होता है, फादरलैंड, इसलिए वहाँ पे फादरलैंड वहाँ के लोगों को बोलते हैं। अरे यहाँ पर भी बच्चे का जो जन्म होता है ना, वो पापा का ही सरनेम लगता है, मदर का कुछ नहीं लगता। सरनेम तो कोई भी किसी का भी लगा ले, चेंज भी हो जाता है सरनेम, नाम तक चेंज हो जाता है, लेकिन मदरलैंड जमीन का चेंज नहीं होता। अच्छा। पागल वागल है क्या? अब तुम बोलोगी इसमें फादर इजराइल पप्पा की जय, और क्या? और अमेरिका हो गया हमारा ग्रैंडफादर की जय। अमेरिका ग्रैंडफादर की जय है, वहाँ ग्रैंडफादर के नाम पे होता है। पागल वाला लोग ये क्या पागल वाला बात? इंडिया नहीं है मदरलैंड, हम भारत माँ की जय तभी तो बोलते हैं। औरतों को इज्जत देते हैं हम लोग, औरत को रेस्पेक्ट करते हैं, देवी मानते हैं। पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते? हम नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं इजराइल वाले, इसलिए तो वो फादरलैंड है। वो लोग पापा को रेस्पेक्ट करते हैं, पापा की जय बोलते हैं। मोदी जी क्यों बोल के आए हैं कि इंडिया इज द मदरलैंड, इजराइल इज द फादरलैंड? मोदी जी ने बोला है, हमारे भारत के इंसान ने बोला है, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है भाई। हाँ सही बात तो बोले हैं वो, मैं सपोर्ट करता हूँ मोदी जी को। तो वो हर मोदी। हम लोगों को बता रहे हैं कि इजराइल हमारा पप्पा है, उसकी जय बोलो। ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, हर मोदी घर घर मोदी। भक्तो भूतनी क्यों ठीक हो? आ गया तुम्हारा अब्बू, तुम्हारा बाप, नंदा भाई, जो भूतनी के हो, तुम्हारी करता है ठुकाई और पिलाई। और भूतनी के ज्यादा बोलोगे तो मुंह में डाल दूंगा रसमलाई। भूतनी के रखा करो मुंह बंद, नहीं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा लड्डू। भूतनी क्यों? तुम्हारा बाप बार बार जाता है विदेश, बदल लेता है भेष, और चल रहा है एप्स्टीन फाइल का केस। और निश्चित रूप से बार बार जाता है इजराइल, वहां लगाता है ठुमका। और भूतनी के तुम पहनते हो कान में झुमका। भूतनी को फिर भाग गया इजराइल, और भारत को कहता है भारत माता, और इजराइल को बताता है तुम्हारा बाप कितना बड़ा करता है पाप। तो ऐसी स्थिति है, इन सब से उजागर करने का काम ये फिल्मों के माध्यम से अभी चल रहा है। और अच्छा, हमको सिखा दिया। और केरल तो हमारे हाथों से निकल ही गया। केरल अब हमारे हाथों में रहा कहाँ है? केरल में तो सनातन, मतलब ये मानिए आप कि बैसाखियों पर सनातन है वहाँ। और वहाँ जब तक सारे हिंदू एक साथ नहीं खड़े होंगे, और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, पूरे भारत के हिंदू एक साथ खड़ा होना सीख जाओ तो केरल भी हाथ में आ जाएगा। नहीं भारत भी हाथ में आ जाएगा। आज भारत को सबसे ज्यादा खतरा भारत के अंदर बैठे हुए जिहादियों से है, और इन जिहादियों का काम ये है, जो भी सनातन के ऊपर फिल्म बनेगी ये उसका विरोध करेंगे। अभी पता चलेगा। आओ सुनाओ तुमको केरला स्टोरी का कहानी। एक मुस्लिम लड़का एक थी हिंदू दीवानी, बस खत्म हो गया कहानी। बस क्या, इतना ही है कहानी। एक मुसलमान लड़का होता है, एक हिंदू लड़की होती है, दोनों का प्यार होता है। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की का कन्वर्शन कराता है, फिर लड़की मर जाती है, हो गया कहानी। ये कहानी थोड़ी है जी, ये तो टेक्निक है, पैसा छापने का टेक्निक है। केरला स्टोरी बहुत बोला, लेकिन ये फिल्म केरला स्टोरी पर आई ही नहीं। यह फिल्म है भोपाल की लड़की के ऊपर है, जो एमपी में, भोपाल मतलब एमपी, और है राजस्थान की लड़की, और है केरला का। 3 स्टेट का है ना भाई, लेकिन नाम केरला काय को रखा, केरला स्टोरी काय को रखा? क्या है कि अगर एमपी स्टोरी रखता तो अमित भैया अपने पीछे से बम्बू देता।
राजस्थान स्टोरी रखता तो अपना वही मोटा भाई अमित भैया पीछे से बम्बू देता। इसीलिए सीधा तरीका से पैसा कमाना तो कैसे है, सिंगल इंजन राज्य में अपन फिल्म बनाएगा जी, सिंगल स्टेट में। समझ गया। नवा साथियों, कैसे हो अंधभक्तों, भूतनी क्यों, कहाँ गए? अरे तुम्हारा जो घूम रहा हो बिट्टू बजरंगी, उसकी भाग गई लुगाई, अब कर रहा है दे रहा है दुहाई, और वो करवा रही है कहीं ठुकाई और पिलाई। अब खा गया कोई और यार उसका मलाई। अब भूतनी का कह रहा है सर में दर्द, मानसिक हो गई बीमारी, कोई दे दो दवाई। नहीं मैं भूतनी के सड़े हुए कदुआ, तू खा से खाएगा हलवा। भूतनी के इतना मारेंगे तुझे जूत, तेरा निकाल देंगे मूत। पूत के पूत, भूतनी के तेरी माँ की। जिंदाबाद। और ऐसे हैं अंधभक्त भूतनी के, है कहीं ना कहीं उठाई गिरे। ये बूढ़ा हो गया और समाज के लिए कूड़ा है, देश में फैलाता है नफरत, आतंकी और पाखंडी भिकमंगा। ये नंगा है, ये देश में कराता दंगा है, ये है लफंगा। और इसका निश्चित करो, कहीं ना कहीं उतारो भूत, इसे मारो जूत। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भगत सिंह। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुद्दा।